सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीए ने कल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सूचना दे दी है कि रिजल्ट घोषित हो चुका है। अब बच्चे अपने स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं जिन्होंने सीयूटी पीजी के लिए एंट्रेंस दिया था। अब जैसे रिजल्ट आया है तो निश्चित रूप से बच्चों के मन में प्रश्न होंगे कि मैम नेक्स्ट प्रोसेस क्या है एडमिशन का, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके साथ साथ बच्चों के और भी प्रश्न आ रहे हैं कि मैम ये बताइए कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या हमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे या हमें डॉक्यूमेंट केवल काउंसलिंग के टाइम पे लेके जाने पड़ेंगे। तो यही बच्चों मैं आज सारा डिटेल में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो लाइव आपको करके बताऊंगी कि किस तरीके से कहाँ पे आपने जाना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रही हूँ, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो बाकी यूनिवर्सिटी का भी प्रोसेस का आप आइडिया इससे ले सकते हैं और कुछ इसी तरीके से होगा, ज्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड आपके पास होने चाहिए इस स्कोप रजिस्ट्रेशन को फॉर्म को फिल करते समय। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो समर्थ वाले हैं ना, हर यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक एक वेबसाइट और एक एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। वो लिंक का नाम मैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए बता देती हूँ। वो है HNBGUCU.et.समर्थ.edu.in। इस लिंक पे जाएंगे तो इस तरीके का आपका पेज खुल के आएगा। पीजी वाले बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसमें सबसे पहले डालेंगे आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो कि आपको एनटीए वालों ने दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे शो हो रहा है 2356, इसको डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपको मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या विंडो आपके सामने खुल के आएगी। इस तरीके की आपको सामने विंडो खुल के आएगी। वो मांगेगा आपसे आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड आपको बोलने भरने के लिए बोलेगा, ये सारे डालने के लिए। तो देखिए, ईमेल आईडी आप वही भरिए जब आपने एनटीए का रजिस्ट्रेशन किया था ना, वही ईमेल आईडी आप इनके लिए भरिए। क्योंकि जब आप इसी ईमेल आईडी को भरेंगे तभी आपको जो ओटीपी वगैरह डिटेल है वो करेक्ट रूप में आ पाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईमेल आईडी और फोन नंबर बिल्कुल वही होने चाहिए जो आपने एनटीए की वेबसाइट पे डाले थे। अब बढ़ते आगे कि बच्चों डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको भर देंगे तो इस तरीके से पेज आएगा। देखो, वेलकम सीएन, यू कैन नाउ बिगिन फिलिंग योर एप्लीकेशन सीयूटी 2022-23 फॉर्म। ठीक है, वेलकम मैसेज आएगा तो समझ लो कि आप सही पेज पे हो। तो जैसे ही वेलकम पे आएंगे, बाकी डिटेल तो आपको पता ही है, माता का नाम, पिताजी का नाम, भाई का नाम तो नहीं चलता है। आपका जो पर्सनल डिटेल है, क्या क्या किया है, कहाँ रहते हो, जेंडर इत्यादि, क्या एज है, वो सारी डिटेल आपने भरनी पड़ती है। और ये अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वही भरना है जो आपने एनटीए के एडमिशन के फॉर्म को फिल करते समय दिया था जब आपने फॉर्म को भरा था। ठीक है, अब धीरे नीचे आएंगे। अब आती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भाई इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सीयूटी यूजी के कोर्स में उन्होंने डॉक्यूमेंट जो मांगे वो मांगे आपके 10th और 12th के, और आपका जो स्कोर कार्ड है सीयूटी का वो मांगा। लेकिन जो पीजी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि 10th, ये देखिए ये डिटेल आई है, 10th 12th और ग्रेजुएशन तो चाहिए चाहिए, ये तो आपने डालने ही डालने। इसके साथ साथ आपका जो फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड जो कि आपको एनटीए ने दिया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जो भी इसमें अपलोड करेंगे वो जो फाइल होनी चाहिए वो 10 केबी से और 500 केबी की ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर आप जब करेंगे ऐसे प्लेन पेपर पे करेंगे और ब्लू पेन से करके फोटो खींच के और फिर इसमें अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी फाइल कोई भी 500 केबी से ज्यादा होगी तो वो इसमें अपलोड नहीं होगी, उनके सर्वर में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप जब भी आपको साइज छोटा करना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो सबसे पहले फोटो आपने अपलोड करनी है, सिग्नेचर, स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, ये हो गई एक चीज। अब नीचे बढ़ते हैं 20 पे, फाइल नंबर 20 पे। यहाँ पे लिखा है आपके कुछ डॉक्यूमेंट जो कि आपके एकेडमिक से रिलेटेड है। तो देखिए, जो फोटो आपने डालनी है वो इस तरीके से डालनी है, सिग्नेचर इस तरीके से। और मान लीजिए अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे, या कोई भी एससी सर्टिफिकेट, वो सब आपने डालने हैं। और देखिए, क्लास 10th की मार्कशीट भी अलग से डालनी है और 12th की भी अलग से डालनी है। आपने दोनों को एक साथ स्कैन करके नहीं डालना है। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन की भी अलग अलग से आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है बच्चों पूरा प्रोसेस आपके एडमिशन में। तो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और आपके 10th 12th ग्रेजुएशन का और स्कोर कार्ड और आधार कार्ड
और इसके साथ-साथ आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, वो आपका चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप रेडी रखिए। फाइल 10 केबी से लेकर और 500 केबी तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो फॉर्म है वो सब सारी यूनिवर्सिटी क्लिक जैसे ही होगा, माता का नाम, कहाँ रहते हो, जेंडर, ये सारी चीज़ें और घर का एड्रेस फलाना-फलाना जो होता है, जो सब सारे फॉर्म में भरा जाता है, ठीक है? तो यही थी बच्चों आपका प्रोसेस किस तरीके से आपने भरना है। इस वीडियो को सुनने के बाद भी देखने के बाद कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।